होता है। शुक्ला जी, आज होली का पर्व हो गया, ठीक ही रही होली, प्रयास थे, सब कुछ ठीक थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा हताश हो गया शिक्षा मित्र। और जब से ये खबर आई कि अब कुछ नहीं है, आगे होगा, तब से लगातार कैसे नहीं कैसे आप रोज आते रहे, लोग हिम्मत बढ़ाते हो। कुल मिला के ये है कि अब क्या, आज होली बीत गई होली की बात, अनुदेशक शिक्षा मित्र फिर करें नई शुरुआत और इसी के साथ चल पड़ेंगे आगे आगे, और क्या। मिश्रा जी प्रणाम। जी नमस्कार। होली के आपको, चैनल पर जुड़े हुए सभी साथियों को के साथ साथ जितने भी लोग आपके ऑफिस, दफ्तर और कार्यालय में काम कर रहे हैं, उनके समस्त परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षा मित्र अनुदेशकों को भी तथा इस प्रदेश में कार्यरत उन तमाम संविदा कर्मियों की जिनकी कोई आवाज नहीं है और उस आवाज को हम और आप मिलकर बुलंद कर रहे हैं, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। मिश्रा जी, इस समय हम और हमारे लोग बहुत ही संकट में हैं। एक तो सरकार की जो मंशा थी वो क्लियर नहीं हो पाई। सरकार की तरफ से जो हमारा प्रपोजल गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस पर अभी कोई नया निर्णय नहीं लिया गया। और दूसरा, हमारे संगठन के बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी आदरणीय रमेश चंद्र मिश्रा जी इस समय जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। गुजरात में वो 17 दिन एडमिट थे, उनको वहां से हमने मंगवाया, आई कान हॉस्पिटल में एडमिट कराया। आई कान हॉस्पिटल में फिर वो आईसीयू में गए, आईसीयू से वेंटिलेटर पर गए और निरंतर हम लोग लगे थे। आज एक आवश्यक था, क्योंकि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी और है गांव की, समाज की। इसके लिए मैं लखनऊ से चला आया, लेकिन मन मेरा व्यथित है और मैं वहीं पूरे दिन में उनके बच्चों से, उनकी पत्नी से लगातार मैं संपर्क में था। वेंटिलेटर आज हट गया है। जितने साथी सुन रहे हैं, एक बहुत गंभीर विषय है कि मिश्रा जी को 2.5 लाख के इंजेक्शन लगने, जैसा कि डॉक्टर का विचार आया है। इतना जल्दी हम व्यवस्था ना मुख्यमंत्री फंड का कर सकते हैं और ना हम लोगों के पास आयुष्मान कार्ड या अन्य कोई स्रोत है। स्रोत हम और आप हैं। तो हमारा अनुरोध है कि जितने भी हमारे सक्रिय साथी हैं, कल 1 से 1:30 बजे तक हम लोगों को 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था करना है। उसके 2 दिन के बाद फिर हम लोगों को 2.5 लाख की व्यवस्था करना है। हमारी पूरी कोशिश होगी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत फंड से जो पैसा मुझको मिलना है, उसकी प्रक्रिया मेरी तेज है, उसमें से जो भी आना होगा वो आ जाएगा। तो हम और आपकी जो जिम्मेदारी है, शिक्षा मित्र साथियों की जिम्मेदारी है, हमारे परिवार की जिम्मेदारी है कि हम मिश्रा जी के लिए पूरी ईमानदारी के साथ ये माने कि हमारा एक स्तंभ इस समय जिंदगी मौत से जूझ रहा है और उसको हमें बचाना है। रही सवाल अब आगे बढ़ने की, तो हमारी पूरी टीम पूरी निष्ठा और तन्मयता के साथ लगी है। सभी लोगों से हम लोगों का संपर्क चल रहा है। अभी शीघ्र ही हमारी पूरी टीम काम करना शुरू कर देगी। छुट्टियों से जैसे ही अधिकारी और माननीय जनप्रतिनिधि लखनऊ पहुंचेंगे, तो हम लोग पूरी ताकत से लगेंगे। मुझे उम्मीद है, जैसा कि तमाम सूत्रों के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी हम लोगों को जानकारी थी और जानकारी है, उसके अनुसार सरकार कुछ पहल करना चाह रही है और अच्छा करना चाह रही है। लेकिन अभी सरकार और अधिकारियों के बीच में ये तय नहीं हो पा रहा है कि हम किस रास्ते से चलें कि फिर ये लोग हमारे से टूटे ना, हमसे छूटे ना। तो इस विषय और इस बिंदु पर काम चल रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी साथी काम कर रहे हैं, चाहे हमारे जनपदीय अध्यक्षगण हो, चाहे आदरणीय मंडल अध्यक्षगण हो, या हमारे आदरणीय प्रदेश के पदाधिकारी हो, सुशील जी हो, सुशील तिवारी फतेहपुर सहित अजय सिंह बनारस, दुर्गेश जी, या अन्य हमारे जितने भी, अरविंद हरदोई, विनोद जी, रामसेवक पाल जी, उन्नाव से सुधाकर जी, संतोष शुक्ला जी, और जितने भी हमारे साथी निरंतर काम कर रहे हैं। काम तो सभी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग बड़ा फ्रंट पे आके कर रहे हैं, आदरणीय कौशल कुमार सिंह जी। तो सभी से हमारा आग्रह है कि आप जैसे ही छुट्टी खत्म होगी, हम लोग पूरी ताकत के साथ पुनः कार्यक्रम पे अपने लग जाएंगे, माननीय प्रतिनिधियों के साथ, माननीय अधिकारियों के साथ। हमारे तमाम साथियों का सुझाव आ रहा है कि हमें किसी के पास नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ये हम लोगों का संघर्ष ये भी है। एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरे दरवाजे पर ना आते तो अच्छा था,
और हम तमाम अपने साथियों की उन विवशता और लाचारी को समझ करके और उस समस्या के समाधान के लिए हम उनके दरवाजे पर जाते हैं। हम कुछ भी करके जाते